डॉक्टर फिजा जो कि वो टीवी पर एक प्रोग्राम करती हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, यकीनन अब ऐसा नहीं चलेगा डॉक्टर साहिबा। मौलाना फजल रहमान के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक इश्तिहार दिखाया जिस पे लिखा हुआ था मौलाना फजल रहमान मिलियन मार्च, एक साइड पे लिखा है खत्म नबूवत, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। ये सियासी जलसा कैसे करते हैं, लोगों का इकट्ठा कैसे करते हैं, इनका ये जरा फ्लायर देखिए, रजा अगर है तो चलाइए जरा, इनका फ्लायर देखिए। उस फ्लायर पर लिखा क्या है, अजीमुशान मिलियन मार्च, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये रजा ने चलाया, अजीमुशान मिलियन मार्च बरोज इतवार कोयटा 28 जुलाई, तारीख लिखी हुई है, शहर लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि मिलियन मार्च है, अजीमुशान किस्म का। लेकिन लोगों को जो जमा करने के लिए कहा गया है वो है तहफ्फुज़ नामूसे रसालत। इस बात पे इतराज किया कि मौलाना मजहबी कार्ड खेले हैं। मैं पहली बात तो ये, सबसे पहली बात कि जब मौलाना के इश्तिहार को गौर से पढ़ें तो मौलाना के नाम के शुरू में आता है मौलाना। मौलाना एक मजहबी आदमी को कहा जाता है मोहतरमा, जिसने जिंदगी में एक तवील अरसे तक मदारिस में जेर तलीम रहने के बाद एक डिग्री हासिल की होती है जिसे मास्टर्स या एमफिल की डिग्री हम कहते हैं। वो डिग्री हासिल करने के बाद उसके नाम के साथ मौलाना लिखा जाता है। और तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की बात की, फिर आप उनकी जमात का नाम देखें, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात का नाम ही इस्लामी बुनियाद पे है और वो पाकिस्तान के उस हिस्से को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें नाम के उस हिस्से को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सब जमातें आपको जमहूरिया पाकिस्तान से नजर आती होंगी, ये इस्लामी हिस्से का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। अब बात आई कि मौलाना ने मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जनाब आप सियासत कीजिए, आप कहिए कि महंगाई हो गई, आप कहिए कि इमरान खान ने की पॉलिसियां गलत है, आप मजहब का नाम न लीजिए। अब इमरान खान साहब को यह मत कहिए कि आप यहूदी एजेंट है, अब यह मत कहिए कि मैं मदारिस का रिप्रेजेंटेटिव हूं, अब यह मत कहिए मैं खत्म नबूवत की बात कर रहा हूं। मोहतरमा अगर आपको याद हो कि मौलाना फजल रहमान के बाप ने पार्लियामेंट के अंदर केस लड़ा था, आपको तारीख का तो पता नहीं, आप तो एक स्टेज अदाकारा है, आपको तो ये क्या पता, आपका तो काम सिर्फ और सिर्फ टीवी के सामने बैठ के बड़े बड़े भाषण देना है जो आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। अगर आपने 4 दिन तारीख पढ़ी होती, किसी अच्छे स्कूल में गए होते, यकीनन आपकी तरबियत भी हुई होती, आपको बोलने की तमीज भी सिखाई गई होती और आपको पता होता कि आलिम के बारे में किस तरह गुफ्तगू की जाती है, सियासी मुखालिफ के बारे में किस तरह गुफ्तगू की जाती है। बेशक हमें पता है, मैंने आपकी वो वीडियोस भी देखे जिसमें आप इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार करती हैं, वो जाती बात है। मैंने आज तक किसी की जात पे हमला नहीं किया, मैं आज पहली दफा किसी औरत की जात पे बात कर रहा हूं क्योंकि ये अब फितना बढ़ता जा रहा है। बारहा लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी कि जनाब इसका कोई जवाब दीजिए। मैं खामोश था कि औरत है, औरत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज जरूरत महसूस हुई। मोहतरमा आपको याद होना चाहिए इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसके बारे में आज बात नहीं हुई, यह बात हकीम सईद ने की थी जिनको आपकी पाकिस्तान की हुकूमत ने अवार्डों से नवाजा था, सदारती एजाज़ात दिए गए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था इमरान खान यहूदी एजेंट है और यहूदियत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में हुक्मरान के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। 100 कॉल जीत के नहीं आएगा, लॉन्च किया जाएगा। और दूसरी बात, डॉक्टर असरार आप भी बड़ी तारीफें करती होती हैं, डॉक्टर असरार ने अपनी 12 तकरीरों में कहा कि एक खिलाड़ी को लॉन्च किया जाएगा यहूदी एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत करने के लिए। और आपको याद होना चाहिए कि कायदे आजम ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान और इसराइल दो मुतजाद नजरियों पे बने हैं, हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वो गासिब रियासत है। आज इसराइल को कबूल करने की बातें आती हैं, कभी वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी होता है, कभी शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नागुज़ीर है, हम कबूल करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मदरसे के बच्चों को जमा करके उनको गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए मदरसों का आप इस्तेमाल कर रहे खुलेआम। बात मौलाना फजल रहमान की, उनके साथ जो मुदारिस साथ दे रहे हैं उनकी 30 से 40 लाख तादाद है तुलबा की, और आपकी इत्तला के लिए वो सब बालिग हैं, सब आलिम हैं, सबके आईडी कार्ड बने हुए हैं, वो सोच समझ और बूझ रखते हैं, वो जानते हैं अपनी इस्तवाजी जिंदगियों को इस्तवार करना, अपनी मुआशरती जिंदगियों को। जब वो सब काम कर सकते हैं तो उन्हें अपने लिए सियासी लीडर को चुनने की इजाजत क्यों नहीं है? मदारिस के बच्चों को किसी गन पॉइंट पे लेके नहीं आया जाता, किसी सरकारी नोटिफिकेशन पे लेके नहीं आया जाता। वो बच्चे, उनको नजर आता है कि जब मदारिस पे हमला होता है तो पार्लियामेंट में एक आवाज उठती थी मौलाना फजल रहमान की, आज उठती है
ان کے بیٹے کی. انہیں پتا ہے کہ اگر جب بھی اسلام پہ حملہ ہوا تو ایک آدمی ہوتا ہے جو پورے پاکستان میں اسلام کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے. آج اگر پاکستان کے اندر اسلامی تشخص باقی ہے تو وہ ایک آدمی کی وجہ سے ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے وہ ایک آدمی مولانا فضل الرحمان ہے. اور اگر اتنا ہی مولانا نے ان کا مائنڈ واش کیا ہے, ان کو سو کالڈ ان کو مجبور کیا ہے, تو آپ کی گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے کہ ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لے کے آتا ہے لوگوں کو. آپ کو نظر ہی نہیں آتا, آپ کی گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا. اور مولانا اگر اتنے ہی کرپٹ ہے تو آج عمران خان کی حکومت ہے, سب سے بڑے حریف وہ عمران خان کے ہے, تو عمران خان پکڑ کے اندر کیوں نہیں دیتا؟ مطلب یہ کہ نہ تو مولانا کی ذات پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے اور نہ ہی ان کے دوسرے ممالک کے اندر ناجائز اولادیں ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات کہ مولانا نے اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ مولانا کی پرچیاں ہیں جس میں لوگ چندہ دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ اس قسم کی پرچیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ ذرا چلائیے گا رضا, یہ جو پرچیوں کی میں بات کر رہی ہوں, اس قسم کی پرچیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں, یہ اسکرین پہ چلیں گی. یہ وہ رسیدیں ہیں یا شاید مولانا صاحب کے فتوے کے مطابق جنت کا ٹکٹ کہتے ہیں. مجھے بتائیے, عمران خان کو یہودی چندہ دے سکتے ہیں یہودیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر نون لیگ کو پورے ملک سے قوم فنڈ دے سکتی ہے, کارکن فنڈ دے سکتے ہیں, تو مجھے بتائیے مولانا کی جماعت والے اسلام کے تحفظ کے لیے ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور رہی بات ملین مارچ کی, یاد رکھیے یہ ملین مارچ محض حکومت کے خلاف نہیں ہے, اس کی بنیاد یہودی ایجنٹوں کے خلاف ہے کہ یہودیوں کے خلاف آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس ملک میں یہودی باقیات کو نہیں رہنے دیں گے, یہ بنیاد ہے. اسی گورنمنٹ نے آسیہ مارونہ کو چھوڑا, اسی نے وہ جو ٹرمپ سے بات کر رہا ہے وہ آدمی راتوں رات پاکستان سے کیسے چلا گیا, اسی یہودی ایجنٹوں نے بھیجا. مجھے بتائیے کہ جب یہ حکومت سو کورٹ یہودیت کی نمائندہ ہے, اسلام کی دشمن ہے, ختم نبوت کی دشمن ہے, مدارس کی دشمن ہے, تو مولانا کو ان کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کا یا مدارس کے تحفظ کا نام لینے کی اجازت کیوں نہیں؟